धन्यवाद। दोस्तों आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम पिछले 1 महीने से लगातार दोस्तों जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और इस जूम मीटिंग के दौरान मैंने देखा दोस्तों कि हमारे ग्रेट मेंटर सारे सीनियर लोग एक ही बात बोल रहे हैं, गुरुकुल करना है, गुरुकुल करना है, और एक ही चीजें समझा रहे हैं, कंपनी ऑफर को फोकस करना है, इनकम को बढ़ाना है, लग्जरी लाइफ स्टाइल को जीना है। शायद मैं दोस्तों रिलेट कर पाती हूँ कि हमारे ग्रेट मेंटर जो सीनियर्स हैं, उनकी दिल की गहराइयों तक के हमारे लिए उन लोग सोचते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा विजन है। आज कंपनी का बहुत बड़ा विजन है दोस्तों, हमारे सीनियर का, और हमारा सिस्टम इतना मजबूत है दोस्तों कि चाह करके भी कोई इंसान जो मेहनत नहीं करेगा दोस्तों, बस उसे ही यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अदरवाइज दोस्तों बहुत कम मेहनत में यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है दोस्तों। आज मैं उन्हीं कुछ चीजों के बारे में आप सभी लोगों के सामने पे बताना चाहूंगी दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों उन सारे सीनियरों को तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने आज हमारे बीच में ये सेशन रखा। और आज दोस्तों काफी हर्ष महसूस होता है कि इस बिजनेस के माध्यम से मैंने अपने कुल टोटल अपनी लाइफ में 5 सालों के ड्यूरेशन पे दोस्तों पूरा का पूरा 15 से 20 बार इंडिया टूर क्वालिफाई किया है, जिसमें दोस्तों बहुत सारी जगह हैं दोस्तों, पूरी बहुत सारी जगहों पे दोस्तों मेरा सबसे पहला था बिलासपुर, जयपुर। जयपुर का ट्रिप था दोस्तों, जहां पर मुझे पहला मेरा गुरुकुल ट्रेनिंग था। मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, काफी ज्यादा बहुत ज्यादा एज नहीं था दोस्तों, पढ़ाई कर रही थी, बिजनेस मिला था बस, और कुछ समझ नहीं आया था कि करना क्या। बस अपने सीनियरों के अटैच में शुरू से थी दोस्तों, रियल बता रही हूँ। मेरे सीनियर मुझे हमेशा बताते थे कि लक्ष्मी जी, अगर आप गुरुकुल ट्रेनिंग क्वालिफाई करोगे तो आपके सपने पूरे होंगे। दोस्तों ऑलरेडी बहुत अच्छा एजुकेशन ले रही थी, तो समझ आ रहा था दोस्तों एजुकेशन से सिर्फ मैं अपने जरूरतों को पूरा कर पाऊंगी, अदरवाइज अगर मुझे मेरे सपने बड़े हैं उनको पूरा करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिल चुका था दोस्तों, शेप शॉप। मैंने जैसे ही जयपुर का ट्रिप को क्वालिफाई किया दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा था कि मैं जयपुर जाने वाली हूँ करके दोस्तों। और जयपुर में मैं रियल बता रही हूँ दोस्तों, वो पूरा इंडिया लेवल पे इंडिया ट्रिप था। वहां पर हमारे पूरे बोलना चाहिए शेप शॉप के जितने भी ग्रेट मेंटर थे, वहां सारे के सारे लोग थे। सर देख सकते हैं, थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र सर जी कि आप मेरा फोटो देख शेयर कर रहे हैं दोस्तों। रियल मायने में यहाँ पर देख सकते हैं आप, अलग अलग क्राइटेरिया पे हमें टी शर्ट दिया गया था दोस्तों। मुझे पिंक कलर का दिया गया था, और मैं पिंक सिटी में गई थी, इसलिए मुझे पिंक कलर का मिला था दोस्तों। वाकई में उस टी शर्ट को देख करके बहुत, आज भी दोस्तों वो टी शर्ट मेरे पास में है। और हमें एक बहुत बेहतरीन बैग मिला हुआ था दोस्तों, और एक कैप मिला था। मैंने देखा दोस्तों कि जयपुर सिटी में जैसे ही हमने एंट्री किया दोस्तों, हमें रुकने के लिए एक रिसोर्ट मिला हुआ था। शुरुआती में तो बहुत डर लग रहा था, देख सकते हैं दोस्तों रिसोर्ट, लग रहा था कि सर लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, रेगिस्तान में जहां पर बालू है, रेती है, गर्मी है, परेशानियां हैं। लेकिन दोस्तों रियल मायने पे मरकरी सर की सोच को मैं सलाम करती हूँ, और अपने ग्रेट मेंटरों की सोच को मैंने देखा दोस्तों। जैसे ही हमने अंदर एंट्री किया दोस्तों, वहां पर माथे पे तिलक लगा करके गेंदे के माला से हमारी स्वागत किया गया, जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था दोस्तों। काफी ज्यादा मोटिवेट हुई दोस्तों जैसे ही एंट्री किए। हमारे लिए वहां दोस्तों शाम का समय था, हमारे लिए ब्रेकफास्ट लगा हुआ था, चाय और बहुत बेहतरीन वहां पर ब्रेकफास्ट था दोस्तों। हमने उसे खाया, अंदर गए, देखे दोस्तों बहुत बेहतरीन ढंग का हमें लग्जरी, बहुत ज्यादा लग्जरी था दोस्तों जो हमें रिसोर्ट मिला था। मुझे 7 नंबर मिला हुआ था दोस्तों, अच्छे से याद है मुझे। और बहुत शानदार रूम के अंदर जैसे ही मैंने एंट्री किया, मुझे लगा कि पता नहीं कैसा होगा रूम, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने एंट्री किया, लग्जरी बेड, उसमें देखने के लिए टीवी लगा हुआ था, एसी बेहतरीन, देख करके मैं एहसास नहीं कर पा रही थी कि मुझे कभी ऐसी लाइफ स्टाइल मिल सकती है दोस्तों। थैंक यू सीनियर एंड थैंक यू शेफ साहब, जिसके बदौलत मुझे ये चीजें मिले। देख सकते हैं दोस्तों, जहां हम एक पानी के बोतल के लिए तरसते हैं, रेगिस्तान में पानी का मिलना नामुमकिन है दोस्तों, लेकिन सीनियरों की सोच देखिए दोस्तों, हमारे लिए वहां पर स्विमिंग पूल की व्यवस्था थी दोस्तों। खास बात यह है दोस्तों कि हम वहां पर बेहतरीन ढंग से हम अपना सेशन अटेंड करते थे, और सेशन अटेंड करने के बाद में हम लोगों को खाने का चिंता नहीं, ना तो पीने का चिंता, ना सोने का चिंता दोस्तों। रियल मायने में जो लाइफ स्टाइल मैंने वहां 3 दिन तक के जिया, अपनी जिंदगी का इतिहास बन गया दोस्तों।
मैंने देखा वहां पर कि हमारे ग्रेट महागुरु लोग कैसे मतलब अपने आप को वहां पर ट्रीट कर रहे थे, वो हमें कैसे सिखाना चाह रहे थे, हमें अपनी जैसी लाइफ स्टाइल देना चाह रहे थे। मैं हर सीनियरों को देखती थी, और खास तौर से दोस्तों जो मेरे ग्रेट मेंटर थे, मुझे बार बार आकर के पूछते थे कि लक्ष्मी जी आपको ट्रिप कैसा लग रहा है। मुझे बड़ा खुशी होता था कि सर लोग मेरी इतनी केयर कर रहे हैं। मुझे बड़ा डर लगता था कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे करूंगी, लेकिन थैंक यू सेफ शॉप और थैंक यू सीनियर लोग जो मेरा इतना ख्याल रखे, और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ दोस्तों। पहला दिन का सेशन हम लोगों का मॉर्निंग का था दोस्तों, ऊंट की सवारी। सच बता रही हूँ दोस्तों, लाइफ में कभी मैंने ऊंट नहीं चढ़ा था, फर्स्ट टाइम मैंने ऊंट चढ़ा। बड़ा डर लग रहा था, जब वो ऊंट ऊपर नीचे करता है, ऐसे ही चलता है दोस्तों, तो मुझे लगा कि ऊंट के साथ कहीं हम रेगिस्तान में पलट ना जाए। तो दोस्तों मेरे पीछे कोई एक और व्यक्ति बैठा था, तो मुझे एक ही चीज समझ में आया कि मैं गिरूंगी कोई टेंशन नहीं, मेरे साथ पीछे वाला भी गिरने वाला है। तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा इंजॉय की मैंने दोस्तों। फिर धीरे धीरे डर खत्म होने लगा, ऊंट की सवारी किया हमने दोस्तों। फिर दूसरे दिन हमने पिंक सिटी घूमा, जहाँ पर बड़े बड़े किलों को दिखाया गया, बड़े बड़े रेगिस्तान में हम लोगों को कैसे अपनी जिंदगी को जीने का मजा, मतलब इतना लग्जरी बोलना चाहिए दोस्तों, राजाओं का सिटी बोला जाता है। पिंक सिटी को देख करके फीलिंग हो रहा था दोस्तों कि शायद ये जिंदगी को मैं दोबारा जीना चाहूंगी। एक सोच मिला दोस्तों अपने ग्रेट सीनियर मेंटरों के माध्यम से। शाम को दोस्तों वहां पर जैसे ही हम डिनर करते थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है दोस्तों, एक बहुत ही राउंड का एक बना हुआ होता था, जहां पर वो राजस्थानी नृत्य जो हमें लाइव दिखाया जाता था, जिस तरीके से राजा और महाराजा लोग बैठ करके संगीत का आनंद लेते थे, हम अपने ग्रेट सीनियरों के साथ में बैठ करके उस संगीत को बड़े ध्यान से सुनते, और बहुत अच्छा फील होता था दोस्तों। मैं रियल बता रही हूँ, आज मुझे बातों को बताने का मौका मिला है, समय कम है दोस्तों, लेकिन एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि इस जिंदगी को मैंने जिया दोस्तों। दूसरा मेरा ट्रिप था दोस्तों गोवा, मनाली, ऊटी, शिमला, बहुत सारी जगहें थी दोस्तों। रेत के बाद में मुझे मिला था दोस्तों गोवा का टूर। मैं अपने ग्रेट मेंटरों के साथ में गोवा गई दोस्तों। ट्रेन का 2 दिन का सफर बड़ा बोरिंग था दोस्तों, बड़ा थकावट लग रहा था, बड़ी गर्मियां लग रही थी, और लग रहा था कि अब वहां जाकर के मैं कैसे एंजॉय करूंगी। और सर को बोलती भी, सर हम तो पूरा थक चुके हैं, अब क्या करें। बोलते हैं लक्ष्मी जी विदाउट टेंशन के चलिए, मजा आने वाला है, क्योंकि हमारे सीनियर हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। और मुझे एक ही बात समझ में आता था, सर बोल रहे हैं तो पक्का मजा आएगा। चलो, जैसे ही हम लोगों ने दोस्तों, हम लोग ट्रेन से नीचे उतरे, बेहतरीन एक लग्जरी बस लगा हुआ था, जिस बस में टीवी के साथ में फुल्ली एसी वाला बस था दोस्तों। हम लोग उस एसी वाले बस में बैठे दोस्तों, सारा थकान तो बस में बैठते ही मिट गया दोस्तों। बेहतरीन। जैसे ही हम लोगों का गोवा से हम लोगों को रोड वाइज लेके जा रहे थे, तो उस जो नजारा था दोस्तों, बड़े बड़े नारियल के पेड़, अच्छे अच्छे घरे, और हर जगह चर्च का निशान दिख रहा था। बड़ा आनंद महसूस हो रहा था दोस्तों, लग रहा था कि मैं कहाँ पर आ गई, मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, ऐसा लगा दोस्तों। और रियल मायने में जैसे दोस्तों हमारा बस रुका होटल के बाहर, हम उतरे अपना लगेज को लेकर के, और वहां एंट्री किया गया। बहुत बेहतरीन एक ठंडा सा कोल्ड ड्रिंक था, जिसको हम लोग पी करके अपनी गर्मी मिटाए, और बहुत शानदार बुके से हमारा स्वागत किया गया। वहां पर भी एक लग्जरी फीलिंग हो रहा था कि सेफ शॉप को हम कितना भी धन्यवाद दे दे, बिल्कुल कम है दोस्तों। और वाकई में दोस्तों, जैसे एंट्री किए, हम सभी लोगों को अपने अपने रूम की चाबियां मिली। दौड़ते भागते हम लोग देखने गए कि रूम, जैसे ही रूम को हमने खोला, वहां देखा इतना शानदार रूम, जहाँ पर टीवी, इतना बेहतरीन बेड था, इतना शानदार बोलना चाहिए, बड़ा सा टीवी लगा था, और सामने एसी लगा हुआ था। और दोस्तों बाथरूम इतना सुंदर, हम सोच नहीं सकते हैं अपनी लाइफ में दोस्तों। मैं आपको इस सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फादर एसीसीएल एम्प्लॉय हैं, और बहुत सारे लोग ढेरों पैसे कमाते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कहीं घूमने का प्लानिंग नहीं करते हैं, जिंदगी को सिर्फ जीते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ दोस्तों, जिंदगी को जिया नहीं जाता है, इंजॉय करके जीना एक बहुत बड़ा कला है दोस्तों, जो शेफ शॉप देता है दोस्तों। ये सिस्टम की ताकत थी कि मैंने अपना दोबारा दोबारा गोवा का ट्रिप क्वालिफाई किया बेहतरीन ढंग से दोस्तों। मुझे सबसे मजेदार वहां का ट्रिप लगा क्रूज। मुझे तो पता भी नहीं था दोस्तों कि क्रूज होता क्या है।
मुझे लगा कि चलता फिरता कुछ होगा ऐसा नाव टाइप का, लेकिन जैसे ही सर लोग ले गए, हमें एक पास दिया गया था, हमने एंट्री किया, समुद्र था, ऊपर नीला आसमान और नीचे नीला पानी, बड़ा मजा आ रहा था दोस्तों। वाकई में बता रही हूँ दोस्तों कि मुझे पता नहीं था कि इस क्रूज के अंदर सर लोग ले जाके हो रहे हैं, यहाँ हमको करना क्या है। फिर सर बोले कि यहाँ बहुत मजा आने वाला है, बस मजा आने वाला है, ये पता था। रियल बता रही हूँ दोस्तों, जैसे ही हम उस क्रूज के अंदर एंट्री किए तो मैंने देखा क्या, अरे यहाँ तो बिल्कुल घर की तरह है। वहां पर दोस्तों बहुत अच्छा खाने के लिए कैंटीन था, चाय कॉफी नाश्ता सब चीज की व्यवस्था। और मजेदार बात दोस्तों, जैसे ही हमने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग चढ़े, सर लोग बोले कि ऊपर चढ़ के बैठना है, हम लोग बड़ा खुश हुए। मैंने देखा ऊपर यानी कि खुला आसमान, और वहां पर बहुत सारे चेयर लगे हुए थे दोस्तों, उस चेयर पे हमें बैठना था। हम लोग जा करके आगे फ्रंट पे बैठ गए, और बहुत सारे लोग गोवा के लोग भी वहां पर इंजॉय कर रहे थे, लेकिन काफी रिच फैमिली लोग बैठे थे दोस्तों। यानी कि जो भी लोग वहां गए थे सर, समझ सकते हूँ, समझ में आ रहा था कि लाखों की ऊपर की इनकम वाले थे दोस्तों। और रियल मायने में दोस्तों वहां पर लाइव डांस चल रहा था, गोवा का कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। हमारे एसोसिएट में हम बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो स्टेज में कूद गए और बहुत डांस करने लगे। रियल में दोस्तों जब हमने वो डांस को देखा, और चलता फिरता पूरे समुद्र पे हमें घुमाया जा रहा था उस ना क्रूज के माध्यम से, और जैसे ही शाम ढलने लगा दोस्तों, उस पे जो छोटे छोटे लाइट थे, लाल हरा नीला पीला, इतना बेहतरीन और इतना शानदार था दोस्तों, ऐसे लग रहा था कि मैं स्वर्ग आ चुकी हूँ। जब सर ने हमें जैसलमेर, मतलब जब सर ने हमें बोला कि जलेश क्रूज, तो मुझे वो मेरी पुरानी गोवा की क्रूज की यात्रा जो है वो याद आने लगा दोस्तों। और मैंने सोचा सर इसे तो मिस करना ही नहीं है। और बहुत मजा आया दोस्तों गोवा पे। हम लोग बागा बीच, आरके बीच, और हमें थैंक यू विनय, मतलब थैंक यू विनय सर जी, सैलन सर जी, और थैंक यू ग्रेट ग्रेट मरकरी सर जी, जिन्होंने हमें पीक सीजन पे, जहाँ पर गोवा को बोला जाता है काफी महंगा होता है, और मजे की बात है दोस्तों, महंगा होता है उसके साथ पीक सीजन में हमें जस्ट समुद्र के किनारे ही हमें मतलब होटल दिया गया था, ताकि हम जब मन करे तब जा करके बीच घूम के आए। दोस्तों बहुत मजा आता था। मजे के साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगी दोस्तों, हम लोग जब रात को डिनर करते थे और सर लोग बोलते थे कि आप लोगों का नाइट में मीटिंग होने वाला है, और कहाँ मीटिंग दोस्तों, समुद्र के किनारे का मीटिंग, वो बड़ा ही आनंद भरा रहता था। और रियल बता रही हूँ दोस्तों, वो मीटिंग को अटेंड करने के बाद लगता था सर जी लोग जो सिखाते थे, हमारे ग्रेट मेंटर की सोच हमें सुनने के मिलता था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, उनके साथ समय बिताते थे तो लगता था कि देख सकते हैं। थैंक यू विनय सर जी, ये बेहतरीन क्रूज हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें बहुत ज्यादा एंजॉय किया दोस्तों। जैसे जैसे मैंने एक एक ट्रिप को क्वालिफाई किया दोस्तों, बिलीव लेवल मेरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आने लगा कि यही वो जिंदगी है, यही वो जिंदगी है जहां से मैं अपने सारी चाहतों को पूरा कर सकती हूँ। और मैंने फिर से अपना एक और ट्रिप क्वालिफाई करने का प्लान किया दोस्तों, जहां लोग बोलते हैं कि गुरुकुल को क्वालिफाई करना नामुमकिन है, मैं बोलती हूँ दोस्तों बिल्कुल आसान है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऐसे ही एक और हिल स्टेशन था दोस्तों, मनाली। मनाली में जहां पर मैंने पहले यात्रा किया रेत का, फिर पानी का, फिर मनाली यानी कि बर्फ की वादियों में हमारे ग्रेट मेंटर सर हमको लेकर के गए दोस्तों। जब हम मनाली जा रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक होटल था, जहां पर दिल्ली से हम लोगों को बस में बैठा करके ले जाया जा रहा था। तो एक होटल विवान होटल था। विमान होटल एक कितना शानदार होटल था दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, सिर्फ सुना था कि 5 स्टार 7 स्टार का रैंकिंग का होटल ऐसा होता है, एंट्री नहीं। जैसे ही दोस्तों हम लोग वहां से दिल्ली से निकले बस में, और सर ने बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के बोला कि दोस्तों हमारे खाने की व्यवस्था है, नाइट में हमें एक बेहतरीन होटल पे खाने का हमारा डिनर रहेगा। और विमान होटल, सब सोचने लगे कि हाँ बस होगा ऐसी होटल, लेकिन रियल बता रही हूँ दोस्तों, होटल की फीलिंग, होटल की फीलिंग इतनी बेहतरीन, 5 स्टार से 7 स्टार रैंकिंग का होटल था दोस्तों। जैसे ही हमने एंट्री किया, देखा वहां लाइव शो चल रहा था, बहुत बेहतरीन लाइव शो, यानी कि चलता फिरता वहां पर सॉन्ग दिया जा रहा था, गाने चल रहे थे, और साथ ही साथ में हम लोग, थैंक यू सर जी, और बहुत अच्छे से हमने उस होटल के अंदर एंट्री किया। इतना बेहतरीन बेहतरीन ढंग का डिनर था दोस्तों,
एक चीज तो समझ आया दोस्तों, जब हम बाहर निकलते हैं तो पैसे का डर लगता है, रहने और खाने का डर लगता है, लेकिन थैंक यू शेफ साहब एंड थैंक यू सीनियर, जिन्होंने हमें 1% भी ना तो पैसे खर्च करने थे, ना सोचना पड़ता था कि रुकना कहाँ है और जाना कहाँ है। दोस्तों हर चीजें वेल मैनेजमेंट था दोस्तों, और सारी चीजें धीरे धीरे करके हम लोग मतलब ऊटी पहुंचे, शिमला पहुंचे। मैंने हर एक स्टेशन पे सर हर एक का एक अलग फीलिंग था, अलग फीलिंग दोस्तों। यानी कि मनाली का अलग फीलिंग वहां मैंने देखा, ऊटी का अलग फीलिंग देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाया जा रहा है। हम सभी के सभी लोगों ने वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया दोस्तों, बता नहीं सकती। रियल मैंने में अपनी लाइफ का मैंने जितना भी इंडिया टूर क्वालिफाई किया अब तक का बेहतरीन और शानदार, मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग अपने लाइफ में मैंने बिलासपुर का भी एक बहुत अच्छा मतलब देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर हम लोगों को 2 दिन, हालांकि बिलासपुर एकदम हमारे बगल पे है, 100 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन दोस्तों रियल मायने में उस रिसोर्ट पे हम लोगों को भी 2 दिन रुकने का मौका मिला। वहां पर हम लोगों को बेहतरीन सेशन दिया जाता था, सर बता रहे हैं सेशन दिया जाता था। उस सेशन से दोस्तों मेन मुद्दा घूमने और फिरने का नहीं है दोस्तों, वहां जो हमारी सोच को बड़ा किया जा रहा था वो चीजें मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहा था दोस्तों, कि काश मैं ये सारी लाइफ स्टाइल को अपनी पूरी फैमिली को दे सकूं। और मेरा विजन क्लियर होते गया दोस्तों। मैंने इसी तरीके से शिमला, ऊटी, मनाली, गोवा 2 बार, बांधवगढ़, फिर आता है दोस्तों ऐसे करके बेहतरीन ढंग का सेशन। गोवा, ऊटी, मनाली, शिमला, ये सारी ऐसी जगह है दोस्तों। ऊटी पे हमें, मुझे याद है बहुत अच्छे से, हम लोग वहां देखिए राफ्टिंग भी किए, और वहां पर बहुत बेहतरीन ढंग से हमें घुमाया गया दोस्तों। एक जगह लेकर के गए थे सर, बहुत शानदार जगह था, जहां पर फूलों की वादियां, हर एक प्रकार के कम से कम 250-300 प्रकार के गुलाब की वैरायटियां थी, जहां पर लोग एक से एक मतलब बोलना चाहिए देख करके खुश हो रहे थे। हम भी वहां पर एंट्री किए, और एक मन में उत्साह रहता था कि अब सर कहाँ लेके जाएंगे, अब कहाँ लेके जाएंगे। और लगता था कि वाह क्या जिंदगी है। घूम करके आते थे, हमारे होटल पे हमारा डिनर लंच सब तैयार रहता था दोस्तों, और उसी बीच में हमारा जब सेशन होता था तो हम जब अपने ग्रेट मेंटर महागुरुओं की स्पीच को सुनते थे तो लगता था कि काश इस सेफ शॉप में हमें भी ऐसी ही जिंदगी लाइफ टाइम मिलते रहे। ये चीज मुझे फील हुआ दोस्तों, और रियल बता रही हूँ, काफी ज्यादा वहां से एनर्जी मिलता था मुझे। अपने सीनियरों को जब मैं सुनती थी तो मुझे बड़ा ही ज्यादा एहसास होता था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अब तक की अगर मैं बात करूं तो मैंने कान्हा किसली का भी ट्रिप क्वालिफाई किया, अचानक मार भी की जंगल सफारी में बांधवगढ़ का भी ट्रिप क्वालिफाई किया था दोस्तों, ये भी मेरे गुरुकुल के तहत आया था दोस्तों। 3 जगहों से मैंने अपना जंगल सफारी को कंप्लीट किया दोस्तों। जब मैं कान्हा किसली गई थी तो उसमें से बहुत सारे हमारे एसोसिएट थे, और वहां पर भी हमें जो बोलना चाहिए कि लाइव हम लोगों को शेरों के बीच में जंगल पे घुमाया गया। वो इतना शानदार मौसम, यानी कि सोच के देखिए, अर्ली मॉर्निंग उठ करके हम देख सकते हैं हमारे साथ ग्रेट ग्रेट मेंटर हमारे महागुरु हमारे साथ थे। और सर बोल भी रहे थे जब हमें शेर दिखाई नहीं दिया कि एक शेर तो ऑलरेडी हमारे जीप पे बैठा है तो दूसरा शेर कैसे आ सकता है। मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट हुई मैं इन बातों से सर के, और सर ने हमें पूरे रास्ते भर बहुत ज्यादा बताते और सिखाते गए, और बहुत खुशी हो रहा था कि हम अपने महागुरु के साथ में हैं, और महागुरु जिसके साथ है महागुरु उसके साथ में कोई भी चीजें असंभव नहीं है दोस्तों। बहुत मजा आया सर के साथ समय बिता करके उस दिन, और अपनी जिंदगी का वो दिन को भी मैंने जिया दोस्तों। आप सभी लोगों ने जंगल सफारी में देखा, इतने बेहतरीन हमारे अलग अलग रेड क्लब में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने बेहतरीन ढंग से हम सभी लोगों को इतनी अच्छी जानकारियां दी, इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतने अच्छी सीखने का मौका दिया दोस्तों। इन सब के बीच में सिर्फ सीखने का ही मौका था, और हमने उन्हें सीखा। सीखने के साथ साथ में दोस्तों बेहतरीन जो लाइफ स्टाइल आप लोग देख सकते हैं, लाइफ स्टाइल जो जीने का मजा आया वो शायद मेरी जिंदगी में पहली बार था। मुझे अगर सेफ शॉप नहीं मिलता दोस्तों तो शायद मेरे फादर मुझे कभी कहीं घुमाने नहीं ले जाते। ये बात मुझे रियलाइज होता है। और इस 5 साल के ड्यूरेशन पे दोस्तों मैंने 4 बार, सर ने बोला ना 4 बार मैंने कंपनी ऑफर को क्वालिफाई किया दोस्तों। ये 4 बार कंपनी ऑफर पे मैंने 3 बार स्मार्टफोन क्वालिफाई किया। और बहुत धन्यवाद देती हूँ सर जी को मैं,
मरकरी सर जी को कि मैंने अपना स्मार्टफोन दिल्ली के हेड ऑफिस से उनके हाथों से लिया था। मैं बहुत धन्य थी उस दिन, मुझे बड़ा खुशी और बड़ा प्राउड हो रहा था कि मैं अपने ग्रेट मेंटर के हाथों से उस मोबाइल को ले रही थी। दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और जैसे ही मैंने अपना तीसरा चौथा क्वालिफाई मैंने किया था दोस्तों, अगर मैं बात करूं कंपनी ऑफर की, तो बैंकॉक, पटाया और थाईलैंड का। दोस्तों, अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विदेश जाऊंगी। जिंदगी का एक बहुत हसीन पल था वो। मैंने ट्रेन का सफर किया, बिलासपुर पहुंचे, वहां सारे सीनियर थे और वहां पर हम लोगों को ट्रेन से फिर वहां एयरपोर्ट लेकर के गए। दोस्तों, एयरपोर्ट में मैंने देखा, देख सकते हैं हर्ष सर जी थे, विनय कौशल सर जी थे हमारे साथ। और बहुत ज्यादा विदेश जा रही थी दोस्तों, बहुत डर लग रहा था कि मतलब अब करूंगी क्या, वहां सारे मतलब बॉयज हैं, मैं तो अकेली लड़की, मैं कैसे करूंगी, मैं सर लोगों से कैसे बात करूंगी, मैं रहूंगी कैसे। फिर हमारे सीनियर, इतने शानदार सीनियर, जो मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला महसूस नहीं होने दिए दोस्तों। हम लोगों ने जैसे ही एयरपोर्ट पे हम लोग गए फ्लाइट में, वहां करेंसी चेंज हुआ, समझ में आया कि पैसे की कीमत क्या होती है, पैसे की कीमत क्या होती है। हमने दिया उनको इतना, उन्होंने दिया हमको इतना। वहां पर एक बोलना चाहिए, जैसे ही फ्लाइट के अंदर पे गए वहां पर पता चला कि एयरपोर्ट में अगर चाय भी पीना है, मुझे चाय पीने की तलब लगी, मैं चाय पीने के लिए गई, पता चल रहा 80 रुपए एक कप का चाय। मैंने सर को आके बताया, सर 80 रुपए का चाय मिलता है, क्योंकि फर्स्ट बार मैं गई थी एयरपोर्ट, पहले कभी नहीं गई थी, पहली बार गई। मैंने देखा एयरपोर्ट में 80 रुपए का चाय। सर को मैंने बोला, हाँ लक्ष्मी जी, इसीलिए तो बोला गया है कि पैसे कमाओ। मुझे सोच मिला कि वाकई में जब ये 80 रुपए का चाय है, कोई गल नहीं, पीना चाहिए। जब हम किसी चीज का कीमत देते हैं दोस्तों, तो यहाँ समझ में आता है कि कमाना क्यों चाहिए। मुझे समझ आया दोस्तों, मैंने चाय पिया, फिर हम लोग गए फ्लाइट की ओर बढ़े। वहां पर भी हमें बहुत बेहतरीन से हम लोगों का पासपोर्ट, वीजा सब रेडी, चेकिंग, कोई टेंशन नहीं था दोस्तों। रियल बता रही हूँ, इतना तो हमारे परिवार वाले कभी नहीं कर सकते जितना हमारे सिस्टम और सीनियर की सोच है दोस्तों। किसी प्रकार का टेंशन नहीं हुआ, लगेज का ना टेंशन, ना खाने का। और जैसे ही हमने फ्लाइट में, सबसे पहले फ्लाइट में हमें अंदर में बैठना था दोस्तों, सीढ़ी के माध्यम से ऊपर गए, एक एक सीढ़ी चढ़ रही थी, डर, दिल का धड़कन बढ़ रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट बैठ रही हूँ, अब होगा क्या। पता चला फ्लाइट में बैठेंगे तो क्या होगा, वो कैसे उड़ेगा, कैसे बैठना है, क्योंकि कुछ नहीं पता था दोस्तों, मैं रियल बता रही हूँ। वहां हमें सिखाया गया कि आपको अपनी सीट बेल्ट को बांधना है, मोबाइल को स्विच ऑफ करना है और अपनी लगेज को ऊपर टांग देना है और बिल्कुल शांति से बैठिए। बहुत सारे लोग दोस्तों उस ट्रिप में थे, इतना ज्यादा हल्ला कर रहे थे क्योंकि पहली बार फ्लाइट में बैठे थे। और मैं भी हल्ला कर रही थी, मैं भी देख रही थी बाहर का नजारा, हवाई जहाज के नीचे को देख रही थी। मुझे लग रहा था काश इस हवाई जहाज पे मेरे मम्मी और मेरे पापा भी होते, कितना मजा आता। फिर मैंने एक सोच बनाया कि अब हर बार कंपनी ऑफर को क्वालिफाई करना है और हर बार फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट पे चढ़ना है दोस्तों। रियल मायने में उस फ्लाइट में बैठने के बाद जैसे ही हम लोग मतलब अर्ली मॉर्निंग 7 बजने वाला था, 4:30-5 बजे लगभग हम एयरपोर्ट के अंदर उतरे। और जैसे ही हम लोगों ने बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड का जो ट्रिप मिला था, उसमें हमने जैसे ही एयरपोर्ट पे हम पहुंचे दोस्तों, शानदार बस लगा हुआ था। फिर से कोई टेंशन नहीं दोस्तों, बस में लगेज और लगेज के साथ हम बैठ गए और फिर से अपने जहां पर हमें रहना था, स्टे करना था, वो बेहतरीन होटल था दोस्तों। और सबसे पहला, वहां जाने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, सिम तो चलना नहीं था। सर इतने मतलब बोलना चाहिए हमारे ग्रेट सीनियर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। लग रहा था कि फैमिली वालों को और अपने एसोसिएट को कैसे बताएं। सर लोगों ने बोला, आप सभी लोगों को एक एक सिम दिया जाएगा और सिम ले लीजिए। मतलब वहां पर ऐसा लगा कि मतलब ऐसा लगा कि भगवान हमारे साथ है। मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा ही लगता था क्योंकि हम सोचते थे और हमारे सामने में वो चीजें हमारे सामने आ जाती थी। सर लोगों ने हम सभी को सिम दिया, सिम को हम लोगों ने डाला और अपने अपने घर पे सब चालू हो गए। मम्मी हम यहाँ पहुंचे, ये खाए, ऐसे आए, यहाँ पहुंच गए, इतना एंजॉयमेंट कर रहे हैं दोस्तों। हमें लाइव वहां पर शेरों को देखने का मौका मिला दोस्तों। यानी कि वो ओपन जू था, जहां पर जंगल में शेर, भालू, हाथी सभी खुले थे, हम थे पिंजरे के अंदर। वो एकदम अलग अनुभव था दोस्तों। मजा आ गया उस जू, मतलब घूम करके उस जू को। और हमने वहां पर डॉल्फिन का शो देखा, डॉल्फिन का शो बहुत मजा आया उसे, जहां पर डॉल्फिन नृत्य करते थे, यानी कि पानी पे छलांग मारना, उनको देख सकते हैं।
बेहतरीन, बहुत शानदार था। और मुझे अपनी लाइफ में एक एक मिनट याद है दोस्तों कि मैं वहां पर कैसे जी रही थी, और जिंदगी का हर वो पल मुझे समझ आ रहा था दोस्तों। और ऐसे ही करके दोस्तों वहां पर एक लाइव शो था, जहां पर हमें बेहतरीन बस पे बैठा करके ले जाया गया। नाइट का था, अलका जार शो बोलते हैं जिसको, जहां पर हम लोगों ने अलका जार शो मैंने देखा कि अलका जार शो पे यानी कि जो नृत्य कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि इन लोग कठपुतली हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग रियल इंसान हैं। इतने खूबसूरत और इतने बेहतरीन डांसर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रोबोट हैं या इंसान हैं। फिर मेरे को सर वहां पर हम लोगों को बहुत अच्छा एक ड्रिंक दे रहे थे, तो हर्ष सर ने मुझे बोला, बहुत अच्छा मुझे याद है हर्ष सर की बातें। बोलते हैं लक्ष्मी जी देख करके पीना, यहाँ पर हो सकता है कुछ कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिए होंगे। मैं बोली हाँ सर ऐसा। बोलते हैं नहीं नहीं डरो मत, पियो। फिर सर मुझे हर एक पल को एंटरटेनमेंट करने के लिए बोलते थे, लक्ष्मी जी डरना नहीं है, खुल के जियो। मुझे मेरा डर, मेरा जो भय था अंदर में दोस्तों, वो रियल में खत्म हो गया। और जैसे ही हम लोग होटल के अंदर जाते थे तो मरकरी सर लोगों का एक अलग सा चेयर लगा रहता था, तो मुझे लगता था कि काश मुझे भी सर के साथ में बैठ करके ना लंच या डिनर करने का मौका मिले। मैं उन लोगों को देखती थी, उनके साथ हम लोग फोटो खिंचाने जाते थे, तो लगता था कि मैं कब, विनय सर जी और हर्ष सर जी उस समय रेड क्लब में थे, तो मुझे लगता था कि मैं भी जल्दी से रेड क्लब में आ जाऊं और मुझे भी ऐसे ही बेहतरीन एक लग्जरी, मतलब लोगों की भीड़ से अलग होकर के बैठूं और मेरे साथ भी लोग आए। और मैं उस पल को जीना चाहती थी, और मैंने दोस्तों वो पल को जिया। वहां पर एहसास हो रहा था कि लेवल चेंज क्यों करना जरूरी है, रेड क्लब में आना क्यों जरूरी है, रूबी डायमंड बनना क्यों जरूरी है, ये समझ में आया था दोस्तों। और सर का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हर बार एक बड़े भाई की तरह, सीनियर तो थे ही, ये सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा यानी कि दोस्तों बहुत ज्यादा मेरा केयर करते थे, बहुत केयर। उसके बाद में जब देख सकते हैं दोस्तों पैराग्लाइडिंग की बारी आई थी, तो मैं सबसे ज्यादा डरपोक, सर मैं नहीं उड़ूंगी, मैं पानी में डूब जाऊंगी तो मेरी मम्मी बोलेगी, मेरी मम्मी रोने लगेगी, अगर मुझे कुछ हो गया तो पैराशूट का क्या भरोसा, टूट करके अगर समुद्र में गिर गया। फिर सर आते हैं, करना है लक्ष्मी जी, कोई भी इवेंट है छोड़ना नहीं है, हमेशा मेरे को मरकरी सर सिखाते हैं। और मैं सर का धन्यवाद बोलूंगी कि सर ने मुझे बोला, मैं मोटिवेट हुई और हमने पैराग्लाइडिंग किया, समुद्र के ऊपर में दोस्तों उड़ान भरा, बहुत लग्जरी नजारा था। और जैसे ही हम उतरे दोस्तों, जो दिल की धड़कनें थी काफी ज्यादा तेज थी, वो पूरी शांत हो चुकी थी दोस्तों। बेहतरीन एक लग्जरी बोलना चाहिए, बैंकॉक पटाया का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। नेक्स्ट लेवल के तहत मैंने अपना गुरु, मतलब नेक्स्ट लेवल के तहत भी मैंने दोस्तों एक और फॉरेन का ट्रिप क्वालिफाई किया दोस्तों, वो था मलेशिया। मलेशिया में भी दोस्तों बेहतरीन ढंग से हम लोगों की एक लौती लड़की थी, 18 में 19 में एक अकेली लड़की थी। वहां भी मैंने बोला कि सर सारे के सारे लोग यहाँ पर बॉयज है, मैं अकेली लड़की हूँ, मुझे कैसे, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन प्राउड भी हो रहा था कि मैंने कुछ यूनिक किया, तो मुझे मिला हुआ है मलेशिया का ट्रिप करके। दोस्तों यहाँ पर भी हम लोगों ने एक बेहतरीन, जैसे ही फ्लाइट से उतरे वहां पर भी रोप वे के द्वारा हम लोगों को अंदर, जैसे ही हम लोग ने रोप वे से एंट्री किया, तो दोस्तों मैंने देखा कि दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं, ऐसी भी चीजें हैं जिसको हमें पाना है। मुझे समझ में आया दोस्तों, विजन क्लियर हुआ, बड़ी सोच हुई। और अपने सीनियरों को देखती थी, उनकी जो लाइफ स्टाइल, उनके बात करना, और उन्हें हर चीज आता था, मतलब कहाँ से हमको वीजा बनाना है, पासपोर्ट कहाँ जमा करना है, लगेज कहाँ जमा करना है, कहाँ पर हमें रुकना है। और दोस्तों खास खास बोलना चाहूंगी दोस्तों, विश्व का एक इकलौता होटल जहां पर 7,000 से भी ज्यादा, 7,551 रूम थे, वहां पर हमें रहने का मौका मिला। और दोस्तों मजे की बात बताऊं दोस्तों, उस होटल के अंदर पे हर वो चीज था जो हम सोच नहीं सकते थे। वहां इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगे हुए थे, जैसे हम यहाँ पर मूवी पे देखते हैं, उससे भी कई गुना स्क्रीन लगे हुए होते थे, और स्क्रीन पे वीडियो चलते रहते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं 7,351 रूम्स थे, जहां पर मुझे अच्छे से याद है 6,611 नंबर हमारा, मेरे खुद के रूम का था दोस्तों। रियल मायने में दोस्तों वहां एक खाने का रेस्टोरेंट था, जहां 200 से भी ज्यादा देशों का नाश्ता बनता था दोस्तों। समझ नहीं आता था कि शुरू कहाँ से करें और खत्म कहाँ पे करें।
रियल मायने में दोस्तों यहाँ पर जो नाश्ता था वो हम लोग लेते थे, उसके बाद में हमारा डिनर और वहां पर भी लंच, हर चीजें वेल मैनेज रहता था दोस्तों। एक अलग सा आनंद था उस रूम के अंदर। वहां पर हम जहाँ पर थे वहां पर जो हमारे सर लोगों के साथ में हमने एक जू, यानी कि मतलब बोलना चाहिए जुरासिक पार्क, वहां पर भी हम लोग जुरासिक पार्क में एंट्री किए, जहां पर अलग आनंद देख सकते हैं। हम सभी लोग वहां पर लंच कर रहे थे, तो वहां हमें मछलियां दी गई थी, तो मछलियों को हम खा रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि सर कहीं लोग कहीं हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा ना खिला दे। तो सर बोले कि बिल्कुल टेंशन नहीं है, थैंक यू विनय सर जी, और थैंक यू मतलब मरकरी सर जी, हमारे लिए बिल्कुल इंडियन फूड की व्यवस्था रहती थी दोस्तों। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं जितना भी बोलूं बहुत कम है दोस्तों, समय कम मिला हुआ है, मैं नहीं बोल सकती हूँ। इन सारी चीजों को पाने के पीछे बस मैं एक ही चीज बोलूंगी दोस्तों, सर और सीनियर हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ, जितने भी बातें को बोलते हैं कि आपको इंडिया ट्रिप क्वालिफाई करना है, कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है, बस एक चीज बोलूंगी दोस्तों, भिड़ जाओ दोस्तों। 5120 बीबी का बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं मलेशिया, बहुत अति आनंद आया दोस्तों। मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी मतलब फॉरेन का ट्रिप करूंगी, जॉब करूंगी, बस यही सोचती थी। लेकिन दोस्तों थैंक यू सीनियर एंड थैंक यू सेफ साहब। और सर ने बोला है कि क्राउन एम्बेसडर बनने तक के 52 बार हम लोगों को, 52 बार दोस्तों, 52 बार हम लोगों को फॉरेन का ट्रिप मिलेगा। अब सोच सकते हो आप कि हम पूरे विश्व का भ्रमण करने वाले हैं। तो ये सोच सोच करके तो दोस्तों मुझे मजा आता है। 4 बार कंपनी ऑफर करने पे मुझे आज मैं रूबी लेवल पे हूँ दोस्तों। अगर हो सकता है मैंने 5वें बार क्वालिफाई किया और डायमंड बन जाऊंगी। आज मेरे ग्रेट ग्रेट महागुरुओं को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरी सोच को बड़ा किया। और इतनी सारी दोस्तों ये सब चीजों पे हम जब जाते हैं ना तो समझ में आता है कि पैसा क्यों कमाना है। हमें प्यास लगा था, मलेशिया की बात है कि मुझे प्यास लगा था, मैं सर को बोली सर पानी पीना है, तो सर ने बोला कि लक्ष्मी जी पानी खरीदना पड़ेगा। पैसे तो रखे थे हम लोग, वहां रिंगिट चलता था, तो मैंने बोला सर पैसा जरूरी नहीं है, प्यास लगा है, चलिए चलते हैं। वहां पर मैंने देखा 200 ml बॉटल का 250 रुपए मैंने इंडियन करेंसी दिया। सर को बोला सर, तब समझ में आया कि पैसा क्यों कमाना जरूरी है दोस्तों। और वहीं से मेरा विजन क्लियर होने लगा और लाइफ में एक चीज तो समझ आ गया कि अब करना है तो सेफ शॉप, इसके अलावा कुछ भी नहीं दोस्तों। एक चीज तो तय था, अगर मैंने अपनी जिंदगी का हर वो फॉरेन ट्रिप को क्वालिफाई किया तो वन ऑफ द बेस्ट, मुझे मेरे घर पे सभी के सभी लोग इतना इंपॉर्टेंस देने लगे दोस्तों। जब मैंने 2 बार फॉरेन ट्रिप, बहुत बहुत सारे लोगों ने मुझे इग्नोर किया था, मना किया था इस बिजनेस को लेकर के, लेकिन मैंने जब फॉरेन का ट्रिप क्वालिफाई किया तो वही लोग मुझे 2 साल के बाद डीडी दिए, लेकिन उन्होंने मुझे डीडी दिया दोस्तों। बस एक बात है दोस्तों, हम बाहरी दुनिया की बातों को ना सुने, हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स और सीनियर और सिस्टम जो बोलता है दोस्तों, आंख मूंद के, सर ने बोला ना, अंधे बन करके उन्हें फॉलो करो। रियल मायने में दोस्तों कब से मैं कब सिल्वर से गोल्ड बनी, पर्ल बनी, टोपाज बनी, एमराल्ड बनी, रूबी बनी, सच बता रही हूँ दोस्तों, मुझे कभी पता नहीं चला, क्योंकि मैं फोकस अपने लेवल को चेंज करने पे नहीं करती थी। मैं फोकस अपने काम पे करती थी कि मैं क्या काम करूंगी, मैं कितना स्टेपी और कितना फॉलो अप करूं ताकि मुझे वो लेवल मिले। मैं ये चीजें, और मुझे बहुत अच्छे से याद है दोस्तों, बैंकॉक में मेरा लास्ट 15 डीडी डायरेक्ट सेलिंग पे दोस्तों वहां बैंकॉक था, और मैं अपने सीनियर ग्रेट 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 मेंटर महागुरु मरकरी सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे बार बार याद दिलाया दोस्तों। लास्ट दिन था, 8 डीडी कंप्लीट हो चुका था दोस्तों। 2 मिनट 1 मिनट और सर बोलना चाहूंगी, बोलने दीजिएगा। मुझे मात्र सर ने बोला था 12 बज चुके थे दोस्तों, उस दिन लास्ट डेट था दोस्तों बैंकॉक का टूर को क्वालिफाई करने के लिए, और मैं बड़े हताश होकर के घर वापस आ गई थी कि मैं अब 7 डीडी निकालूं कहां से। फिर मुझे मरकरी सर का कॉल आया, बोले लक्ष्मी जी बैंकॉक हो रहा है कि नहीं। सर हमेशा ऐसे ही पूछते हैं, लक्ष्मी जी बैंकॉक हो रहा है कि नहीं। मैंने बोला सर 7 डीडी तो बचा है, अब मैं क्या करूं, थोड़ा उदास हो गई। सर ने बोला लक्ष्मी जी आखिरी दम तक के हार नहीं मानना चाहिए, अभी आपके पास टाइम कितना है, 12 बज रहा है, अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है, 12 बजे तक डीडी निकालिए लक्ष्मी जी, छोड़िए मत, आखिरी सांस तक लड़िए। सर की ये बातें मेरे अंदर में 420 वोल्टेज का करंट दौड़ने लगा। सच बोल रहे हैं सर, जब सर बोल रहे हैं तो पक्का कुछ तो राज है। और मैं सर की बातों को मानी, बैग को उठाया, फटाक से घर से बाहर निकल गई, और मेरे दिमाग में आने लगा कि सोचो सोचो लक्ष्मी अब कैसे होगा।
मैंने भी फिर सोचना शुरू किया, सारे अपने हॉट लिस्ट को टच करना शुरू किया। और मैं एक ही वर्ड यूज करती थी कि भैया अगर आप मेरे को डीडी दे दोगे तो मैं यहाँ विदेश यात्रा कर लूंगी। क्या आप नहीं चाहते कि मैं विदेश की यात्रा क्वालिफाई करूं? और अगर मैं यहाँ नहीं गई तो मुझे आप विदेश लेके जाओगे। मैंने अपने हॉट लिस्ट को यही बोला। और फाइनली दोस्तों मोटिवेशन इतना था, मैं इतनी एनर्जी के साथ लोगों को बताती थी कि उनकी मजबूरी बन जाती थी, उनको डीडी देना पड़ता था। फाइनली 11 साढ़े 11 बजे तक दोस्तों, 7 नहीं दोस्तों पूरा 9 डीडी कलेक्ट हुआ। और उस दिन मेरे मरकरी सर ने मुझे कॉल किया और बोला, लक्ष्मी जी बहुत बहुत बधाई हो, आप फॉरेन का ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हो, आपका बैंकॉक और पटाया का ट्रिप क्वालिफाई हो चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सर को बोला थैंक यू वेरी मच सर जी। और सर की गाइडलाइंस को दोस्तों जो भी व्यक्ति आज फॉलो करता है, जो सिस्टम की बातों को मानता है, जो अपने सारे सीनियरों को सुनता है और समझता है दोस्तों, मैं दिल से बोलती हूँ दोस्तों, मैंने आज तक अपने सीनियरों की बातों को कभी मना नहीं किया। उन्होंने जो बोला अंधाधुंध मैंने करना चालू किया और अंधाधुंध रिजल्ट आया। दोस्तों यही कारण है आज मैंने 4 बार ट्रिप क्वालिफाई किया और रिव्यू लेवल पे हूँ। आप देख सकते हैं हर एक सेशन पे मुझे लगता था कि मैं एक यूनिक बनूं,